हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभीज ब्लॉग। आज हम आपको लेकर आए हैं भारत की उस पवित्र धरती पर जहां से पूरी दुनिया को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश मिला। यह है सारनाथ, जो वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही वो पवित्र स्थल है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद अपना पहला उपदेश यहाँ पर दिया था। इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है और इसके साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है राजकुमार सिद्धार्थ से। राजकुमार सिद्धार्थ ने जीवन के दुखों को देखकर राजमहल और सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। कई वर्षों तक कठिन तपस्या और सत्य की खोज के बाद बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से वे गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बाहर आपको रोड साइड में ही चौखंडी स्तूप का वर्णन और सारनाथ का सिटी मैप मिल जाएगा। टिकट करके अंदर आप अपना पूरा विजिट कंप्लीट कर सकते हैं। देन हम बढ़ते हैं कहानी में। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सोचा कि जो सत्य उन्होंने पाया है उसे दुनिया तक पहुंचना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने अपने उन 5 साथियों को ढूंढा जो पहले उनके साथ तपस्या करते थे। उन्हें ढूंढते हुए वे सारनाथ आए और यहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने दुनिया को मध्यम मार्ग, अहिंसा, करुणा और सत्य का संदेश दिया। यही से बौद्ध धर्म की नींव रखी गई और धीरे धीरे ये संदेश भारत से लेकर श्रीलंका, चाइना, जापान, थाईलैंड और दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया। अब बात करते हैं सारनाथ के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थानों की। सबसे पहले है धार्मिक स्तूप। लगभग 43 मीटर ऊंचा ये भव्य स्तूप उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद आता है चौखंडी स्तूप। माना जाता है कि इसी स्थल पर बुद्ध की मुलाकात उनके 5 साथियों से हुई थी। ये स्तूप उस ऐतिहासिक मिलन की याद में आज भी गर्व से खड़ा है। सारनाथ का और एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर इस स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसी स्तंभ के 4 सिंघों वाला शिखर आज भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है और इसी का अशोक चक्र हमारे त्रिरंगे की शान है। अगर आप शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करना चाहते हैं तो मूलगंधकुट्टी बिहार जरूर जाइए। यहाँ के शांत वातावरण, बुद्ध के जीवन से जुड़ी सुंदर भित्ति चित्र और प्रार्थना की मधुर ध्वनि मन को गहरी शांति प्रदान करती है। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ मौर्य, गुप्ता और कुषाण काल की दुर्लभ मूर्तियां, अवशेष और प्रसिद्ध सिंह सीट्स सुरक्षित रखा गया है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कहानी सुनाता है। सारनाथ मतलब मृग विहार। यहाँ पे एक डियर पार्क है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बहुत सारे हिरन आपको दिख जाएंगे, जिसका व्यू आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कुछ टाइम यहाँ पर जाके जरूर स्पेंड कीजिए। सारनाथ बुद्ध धाम ये केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ का हर पत्थर, हर स्मारक और हर कोना हमें बुद्ध का ये संदेश याद दिलाता है कि घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती, प्रेम और करुणा ही उसका अंत कर सकता है। बौद्ध धर्म बस एक धर्म नहीं है, ये हमें बहुत सारे प्रेरणा देती है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सत्य, अहिंसा, समर्पण ही सबसे बहुत मूल्यवान है। ये हमें बहुत अच्छी तरह से बौद्ध धर्म सिखाता है। अगर आप वाराणसी की यात्रा पे आए हैं तो सारनाथ को अपने ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। मुझे यकीन है कि ये जगह आपके दिल और यादों में हमेशा के लिए अपनी एक खास जगह बनाएगी। अगर आपको हमारे ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और ट्रैवल और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।